हूं सुहेल राना। हर खबर जो दी है वो अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल से परफेक्ट और दुरुस्त साबित हुई है। वो DGI हो, वो कोर कमांडर्स की रिटायरमेंट हो, आने वाले लेफ्टिनेंट जनरल्स हों, कभी अल्हम्दुलिल्लाह खबर गलत नहीं हुई। तज्जिया होता है, क्योंकि मैंने तो किसी की पोस्टिंग नहीं करनी होती, ना ट्रांसफ़र करनी होती है। नदीम अंजम जो 2 रोज़ पहले शादी में भी नाचीज़ को गालियां निकालते रहे हैं, रिटायर कर दिए गए हैं या 3 दिन के बाद रिटायर हो जाएंगे। अफवाज पाकिस्तान का ये 3 स्टार जनरल जो आसिम मलिक है, इसको तैनात किया गया है। जो मेरे पिछले वीलॉग में आप उसको देख सकते हैं। आसिम मलिक साहब जनरल GA मलिक के बेटे हैं, वो भी 3 स्टार जनरल रहे। मैं GA मलिक साहब को उस वक्त से जानता हूं जब वो रहीम यार खां में 60 ब्रिगेड की कमांड कर रहे थे। और अमूमन दरबार लेने आते थे और वो कहते थे कि बर्फी के उस वक्त बड़े वो शौकीन थे। मौजूदा कम टू दी 3 स्टार जनरल आसिम मलिक साहब, सबको पता लग गया इन्होंने कहाँ ब्रिगेड कमांड की, कहाँ जनरल ऑफिसर कमांडिंग रहे, सिटिंग एडजुटेंट जनरल। लेकिन 3 सालों में इतना काम किया है जो ना पीछे वाले किसी ने किया था, ना आने वाला कोई करेगा। मुश्किल होगी, नई पोस्टिंग है, बेतहाशा मसाइल होंगे, लेकिन आसिम मलिक को सिटिंग आर्मी चीफ ने DGI तैनात कर दिया है। वो के प्राइम मिनिस्टर ने तैनात करना होता है। 1-2 नाम गए थे, उसमें से आसिम मलिक साहब को तैनात कर दिया गया है। आसिम मलिक साहब के वालिद उस वक्त PMA काकूल के कमांडेंट थे जब ये पास आउट हुए। इनकी यूनिट से लेके बलूच रेजिमेंट से आज तक की पोस्टिंग सबके सामने है। और जितना उन्होंने JCO ORs अफसरों के लिए काम किया है, शायद ही कोई एडजुटेंट जनरल कर पाएगा। और इसके बाद क्योंकि इस जो 4-5 लेफ्टिनेंट जनरल जिनके मैं बता चुका हूं कि वो रिटायर हो रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं, उसके बाद आसिम मलिक बतौर 3 स्टार जनरल नंबर 1 पोजीशन पे आ गए हैं या चंद दिनों में आ चुके होंगे। जो 5 लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए हैं या रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह 5 लेफ्टिनेंट जनरल तैनात कर दिए गए हैं। बहावलपुर की कोर कमांड, पिंडी की कोर कमांड, एडजुटेंट जनरल, क्वार्टर मास्टर जनरल और DGI तो नेचुरली। इसके अलावा बड़े पैमाने पर ISI में उखाड़ बिछाड़ होगी, यह कम अक्टूबर के बाद। 3-4 नाम मैं अभी दे देता हूं। DGK, DGM, DGC इज नो मोर इन ISI। मुझे हमेशा इसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि जब आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बने या DGI बने, उस वक्त मैंने कहा था कि पिल्टू ग्रुप ISI से फारग हो गया। आसिम मुनीर साहब वहां से गए तो मेरे लिए मुश्किलात पैदा हुई, मेरे डिक्लेरेशन कैंसिल हुए। वही मैं नाम नहीं लेना चाहता उस लियाकत का, लेकिन मैं ले रहा हूं। उसके ऊपर जो सेक्टर कमांडर था, दोस्त थे हमारे, अभी 2 स्टार हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। 1.5 साल मुझे पनिश किया गया। पिछले साल इसी रोज मेरे घर पे हमला किया गया। और वजह कि मैंने कहा था उस वक्त भी कि एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। गो के नदीम अंजम साहब को उस वक्त 1 साल की एक्सटेंशन दी गई। नाम मैं अभी भी बता सकता हूं। अभी भी 1 साल 6 महीने और 28 दिन हो गए हैं कि बादबान मैगजीन की इन्होंने एडवर्टाइजमेंट बंद की हुई है। लेकिन मैंने आज पहली दफा इसका जिक्र कर रहा हूं। मैं जरूर नाम दूंगा उन 3 अफसरान के जिनकी वजह से बंद हैं, और वो 3 अफसरान जो सिविलियन है जिन्होंने वो नाम बताया, मुझे लेटर भी दिखाए गए हैं। लेकिन गुड फॉर द फ्यूचर,
فوج کے لیے بہت اچھا ہوا ہے. جو کردار کشی ہو رہی تھی دبئی میں بیٹھ کر، وہ بندہ بھی جو کردار کشی کروا رہا تھا وہ گرفتار ہوگا اور وہ واپس آئے گا، اور اس کے ساتھ جو 3-4 اور افسران ادھر بیٹھے ہوئے سٹنگ چیف کی کر رہے تھے وہ بھی گرفتار ہوں گے. اگلے 10 دنوں میں بہت چینج آئے گی. اور آخر میں میری پہلی دفعہ اپنے ناظرین سے التجا ہے، ریکویسٹ ہے کہ بادبان یوٹیوب، بادبان ٹی وی، dailypostinternational.com.pk اور بادبان میگزین کو فالو کریں.